Welcome all of you, dear students and my dear friends. Welcome back once again. Dear students, आपके लिए काफ़ी एक बेहतर गुड न्यूज़ है। एजुकेशन मैनेजर की पोस्ट ओपन हो चुकी है। एजुकेशन मैनेजर की पोस्ट यह 16 स्टेट के लिए ओपन की गई है। जी हाँ, आपको काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि अलग अलग स्टेट्स के एजुकेशन मैनेजर का पोस्ट कब आएगा। एसएसटी इंस्टीट्यूट ने एजुकेशन मैनेजर के लिए वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आप अपनी योग्यता के अनुसार, यदि आपकी योग्यता, आपकी एलिजिबिलिटी इस जॉब से मैच करती है तो निश्चित रूप से आप इसका आवेदन कर सकते हैं और आपको मिलेगा 30,000 रुपये प्रति माह की सैलरी मिलेगी, प्लस अदर सुविधाएं भी मिलेगी। जॉब ऑफर जो है वह है आपको एसएसटी इंस्टीट्यूट के द्वारा। यह जॉब ऑफर एसएसटी इंस्टीट्यूट एसएसटी ग्रुप्स का है। यह फील्ड वर्क का वर्क है, यानी जॉब एजुकेशन के लिए एजुकेशन मैनेजर का यह काम है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब मैंने जो बताया आपको, इसमें स्टेट कौन कौन से हैं, तो 16 स्टेट के लोग आप जो है इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, इस जॉब को अपना बना सकते हैं। 30,000 रुपये प्रति माह की सैलरी आपका हो सकता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, असम, हरियाणा, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, बंगाल, राजस्थान और महाराष्ट्र के कैंडिडेट अगर आप हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं दोबारा फिर से कहना चाहूंगा कि मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए यह जॉब अवेलेबल है। यह जॉब ऑफर एसएसटी इंस्टीट्यूट के द्वारा एजुकेशन मैनेजर पोस्ट के लिए निकाला गया है। फील्ड वर्क का जॉब है, यानी आपका जो वर्क होगा वह फील्ड वर्क का होगा, जिसमें आपको काम क्या करना होगा, जॉब एजुकेशन, यानी एजुकेशन से रिलेटेड, यानी जॉब एजुकेशन के प्रोग्राम पर काम करना पड़ेगा। अब मैं पूरी डिटेल आपको बताता हूं, क्या होगा, कैसे होगा, उन तमाम चीजों को आप जानिए, समझिए, ताकि आपको फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं होगी। एजुकेशन मैनेजर का जो पोस्ट है उसके लिए जैसा कि आप जान चुके हैं कि 30,000 रुपये प्रति माह की सैलरी होगी। योग्यता क्या होगी? अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि योग्यता क्या होगी, कौन लोग हैं जो इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, यानी वह अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली योग्यता तो ये होनी चाहिए कि वे सभी लोग इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं जिन्होंने 10वीं की पढ़ाई पास कर लिया है, 12वीं की पढ़ाई पास कर लिया है, या उन्हें इसके अलावा अनुभव हो, इससे अधिक का भी अनुभव हो। और दूसरी योग्यता ये होनी चाहिए, आपको हिंदी भाषा आनी चाहिए। हिंदी भाषा इसमें कंपलसरी है, मैंडेटरी है, क्योंकि कई जगह इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये योग्यता है। यदि आपने 10वीं पास कर लिया है और आप में ये योग्यता है कि आप इस फील्ड वर्क को कर सकते हैं, इस एजुकेशन मैनेजर की जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपका यह जॉब हो सकता है। योग्यता, अगर 12वीं तक की पढ़ाई किया है और आप फील्ड वर्क में इंटरेस्टेड हैं, आपका मन घूमने में लगता है, चारों तरफ जाने में लगता है, लोगों से बात करने में लगता है, तो निश्चित रूप से यह जॉब आपके लिए ही बना हुआ है। अनुभव, बहुत सी जगह कुछ ऐसी योग्यताएं हैं, जो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन उनका अनुभव बहुत ज़्यादा है, वे लोग भी इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। घरेलू महिलाओं से लेकर के वो तमाम लोग जो इस समय अपने आप को इस जॉब के लिए बेहतर समझ रहे हो और वह अपनी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकते हैं इस जॉब के प्रति, तो निश्चित रूप से आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हर एक बात बहुत ध्यान से आप समझिएगा, क्योंकि फॉर्म भरने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। सभी चीज में बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना है, उन सभी चीजों को भी आप जान लीजिए। अब बारी आती है कि अप्लाई कैसे करें, इस जॉब के लिए अप्लाई कैसे करें। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एसएसटी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट www.sst4u.com पर जाना है। वहां जाने के बाद आप जैसे पेज ओपन होगा तो वहां पे एजुकेशन मैनेजर जॉब अप्लाई का विकल्प आपको दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वहां पे क्लिक करेंगे तो जॉब एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, और जॉब एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया, आपकी मोबाइल में यह फॉर्म ओपन हो चुका है। अब यहां से एक एक डिटेल को बहुत सावधानी से पढ़ते हुए इसको भरिएगा। यहां एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा कि आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए सिर्फ एक बार का ही मौका मिलेगा, एक चांस मिलेगा। यदि आपने कोई चीज गलत कर दिया या कुछ आपसे मिस्टेक हो गया और आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया है, तो फिर आप दूसरी बार फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पहली बार
फॉर्म को बहुत ध्यान से आप पढ़िए, समझिए, सारे कागजात इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद से आप इस फॉर्म को अप्लाई करिए। आपको एक अपडेटेड रिज्यूम भी अप्लाई करना है। आपके पास रिज्यूमे हो सकता है, आपके पास सीवी हो सकता है, जो भी हो वह आप अपडेटेड होना चाहिए आपका, उसे अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का जरूर ख्याल रखें कि यदि आपने फॉर्म को एक बार सबमिट कर दिया तो दूसरी बार वह फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। इसके लिए फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो डियर स्टूडेंट, बहुत सावधानी से इस फॉर्म को भरिएगा। अब मैं बात कर लेता हूं अगली बात, सिलेक्शन कैसे होगा, किस आधार पे सिलेक्शन होगा। जितने लोगों का, ये जो 16 स्टेट के लोग हैं जिनके एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए गए हैं, ये सभी फॉर्म जैसे ही कॉलेज को रिसीव होते हैं, कॉलेज की टीम, जो सिलेक्शन टीम है, उस पर अपना कार्य करना शुरू कर देगी। आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि आपका इंटरव्यू कब होगा। ये जो भी सिलेक्शन होगा एजुकेशन मैनेजर पोस्ट के लिए, वह एक इंटरव्यू के आधार पर होगा। इंटरव्यू 2 चरणों में होगा। पहले चरण में ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन इंटरव्यू में हो जाने के बाद यदि आप इसे पास करते हैं तब आपको फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपको अपने सभी ओरिजिनल कागजों के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ, आपको जो भी वेन्यू होगा वहां पे जाना होगा। ये वेन्यू आपके स्टेट में हो सकता है, ये वेन्यू कॉलेज के मुख्यालय पे हो सकता है, ये किसी डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, जिसकी सूचना आपको दी जाएगी मेल के द्वारा और आपके नंबर के द्वारा। डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, यहां एक बात बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, इस जॉब के लिए किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति को कोई भी पैसा न दें कि इस जॉब के लिए आपने दिया। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जिनको जो चीटिंग करने वाले हैं, जो धोखा देने वाले हैं, वह किसी वजह से फंसाने की कोशिश करते हैं कि मैं आपको यह जॉब दिलवा दूंगा, 10,000 रुपए लगेंगे, 20,000 रुपए लगेंगे, 50,000 रुपए लगेंगे, इतनी अच्छी सैलरी है, ये जॉब मैं लगा दूंगा, मेरा काफी परिचय है। इस तरह के किसी भी बहकावे में आप न आए, क्योंकि ना तो किसी भी फॉर्म के लिए कोई पैसा है, ना तो इंटरव्यू के लिए कोई पैसा है। किसी भी चीज के लिए कॉलेज किसी भी तरह का कोई भी पैसा या शुल्क नहीं लेती है, जॉब के लिए या इंटरव्यू के लिए। यदि आप अगर किसी को पैसे देते हैं या पैसा फंस जाता है, उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे, उसके लिए कॉलेज जिम्मेदार नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट, इन बातों को बहुत ध्यान से समझें और इसका ख्याल रखें। अब मैं बात करता हूं कि अगर सिलेक्शन हो गया, जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया, वो नौकरी कहां करेंगे, जॉब कहां करेंगे, क्या लोकेशन मिलेगा, क्या अपने ही स्टेट में करेंगे, अगर स्टेट में है तो क्या किस जिले में जाएंगे, ये तमाम तरह के क्वेश्चन है, उसको मैं सॉल्व कर देता हूं। सिलेक्शन के बाद आपको अपने प्रदेश में ही जॉब करने का मौका मिलेगा, आपको अपने जनपद में काम करने का मौका मिलेगा, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में काम करने का मौका मिलेगा। और इस डिस्ट्रिक्ट में आप तहसील लेवल पे काम कर सकते हैं, ब्लॉक स्तर पे काम कर सकते हैं, मुख्यालय पे काम कर सकते हैं, ये तमाम जगहों पे काम कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने स्टेट में ही जाना पड़ेगा, ये काम करना होगा। आपको एक एरिया मिलेगा, आपको एक क्षेत्र होगा, जिस क्षेत्र के लिए, जिस पोस्ट के लिए आप सेलेक्ट किए जाएंगे, उसमें अपनी टीम के साथ आपको वर्क करना होगा, अपने लोगों के साथ वर्क करना होगा। गांव-गांव जाना है, घर घर जाना है, लोगों के पास तक जाना है, ताकि हम जॉब एजुकेशन को प्रमोट कर सकें और अपनी ये जो बेरोजगारी चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है, उनको कुछ हद तक कम करने के लिए एक प्रयास सफल हो सके, इसके लिए कार्य करना है। जॉब के बाद जब जब कार्यक्रम होंगे, जब जब परिस्थितियां बनेंगी, तब आपको मुख्यालय पर भी जाना होगा, यानी कॉलेज कैंपस में जाना होगा, वहां आपकी मीटिंग होगी। जब आपकी सीनियर मीटिंग के लिए जहां भी आपको बुलाएंगे आपके जनपद में, वहां पर उस मेनू में जाना होगा इंटरव्यू के बाद, क्योंकि जैसे ही सिलेक्शन होगा तो आपकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होगी और उस ट्रेनिंग के बाद आप अपने फील्ड में जाएंगे, काम करने के लिए जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। एजुकेशन मैनेजर का जॉब आपका हो सकता है। आज से, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए हर एक पहलू से। दूसरी बात, जाते जाते मैं एक बात और स्पष्ट बता देना चाहता हूं, डियर स्टूडेंट, जॉब पाने के लिए कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट का प्रयोग न करें, कोई भी गलत कागजात न लगाएं, कोई भी गलत जानकारी न दें, क्योंकि इससे नुकसान आपका होगा। यदि किसी वजह से आपकी चोरी पकड़ी जाती है या आपके डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाए जाते हैं, तो आपको जॉब से तो निकाल दिया जाएगा, जॉब से भी हटाया जा सकता है और उसके बाद आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट, जो डॉक्यूमेंट आपके पास है, उस डॉक्यूमेंट के आधार पर आप जॉब के लिए अप्लाई करिए। यदि आपको खुद पर भरोसा है तो निश्चित रूप से दुनिया का हर एक जॉब हो सकता है। एजुकेशन मैनेजर की जॉब
की मैं क्या बात करूं, दुनिया का हर एक जॉब आपका हो सकता है यदि आपको खुद पर भरोसा है। इस जॉब को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बहुत ये टफ नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा रिटन एग्जाम पास करना है, या आपका अनुभव, आपकी सूझबूझ और आपका मेहनत आपको इस जॉब के प्रति आपको प्रेरित करेगा और आपको जॉब दिलाने में संभवतः पूरी मदद करेगा। आई होप कि हर एक चीज की जानकारी हो गई होगी। तो डियर स्टूडेंट, सावधानी से अपनी जॉब प्रोफाइल को, जब भी जॉब का फॉर्म आप भर रहे हो, एप्लीकेशन का फॉर्म भर रहे हो, वो बहुत ही सावधानी के साथ उसको अप्लाई करें। कहीं ऐसा ना हो कि कोई मिस्टेक हो जाए और सबमिट कर दिया आपने, और सबमिट करने के बाद फिर दोबारा आप नहीं भर पाएंगे। जाते जाते मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, यह जॉब लोकेशन जो है 16 स्टेट के लिए है। 16 स्टेट में आपको यह जॉब लोकेशन मिलेगा। 30,000 रुपए प्रति माह की सैलरी होगी, प्लस अदर सुविधाएं भी आपको मिलेंगी। डियर स्टूडेंट, जॉब ऑफर है एसएसटी इंस्टीट्यूट के द्वारा है, फील्ड वर्क है। जॉब एजुकेशन के लिए यह एजुकेशन मैनेजर की आवश्यकता है, उस पोस्ट के लिए यह जॉब ऑफर है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे, और अपनी फॉर्म बहुत ही सावधानी से आप भरेंगे। हम आपका इंतजार करेंगे और आपके सपनों का जॉब, सपनों की नौकरी आपका इंतजार कर रहा है। मेल फीमेल कैंडिडेट दोनों ही इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।